ये है भारत का अपना ऐप स्टोर gov.in ऐप स्टोर। और इस ऐप स्टोर पर आप अपना एप्लीकेशन, चाहे आपका एपी के एप्लीकेशन हो एंड्रॉइड के लिए या फिर iOS वाला एप्लीकेशन हो, अपलोड आप कर सकती हैं। ये ऐप स्टोर न्यूली लॉन्च किया गया है। जिस तरह से आप गूगल प्ले स्टोर का इस्तेमाल करते हैं उसी प्रकार से भारत सरकार का gov.in ऐप स्टोर को आप इस्तेमाल कर सकेंगे। इसको इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले gov.in ऐप स्टोर आप अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल करिए और उसके बाद ओपन करेंगे तो इस प्रकार के इंटरफेस आएगा और इसमें जो भी एप्लीकेशन मौजूद रहेंगे आप सर्च करके उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए, आप अपना एप्लीकेशन कैसे इस पर अपलोड करेंगे, पब्लिश करेंगे ताकि लोग उसे इंस्टॉल करके यूज कर सके। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई भी चार्ज आपको नहीं पे करना। तो आपको आना है apps.mgov.in यानी gov.in ऐप स्टोर के पोर्टल पर आना है। आने के बाद फॉर डेवलपर्स की ऑप्शन आपको ऊपर मिलता है, उस पर आपको क्लिक करना है। अब यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा पब्लिश योर ऐप नाउ, इस पर आपको क्लिक करना है। अब सबसे पहले आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि अकाउंट क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन वाला भी कर सकते हैं या फिर जो इंडिविजुअल है यानी कोई आम पब्लिक है वो भी अपना एप्लीकेशन यहां पर अपलोड कर सकता है। इंडिविजुअल के लिए कहा गया है कि जब आपके अकाउंट की अप्रूवल मिल जाएगा उसके 2 महीने के अंदर ही आप ऐप स्टोर में अपना एप्लीकेशन पब्लिश कर दीजिएगा। ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि अगर गवर्नमेंट सेक्टर की कोई मतलब ऑर्गेनाइजेशन टाइप है तो वो अपलोड कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर की या पीएसयू सेक्टर की है तो वो ऑर्गेनाइजेशन टाइप जो भी है उनका उस अनुसार से वो यहां पर अकाउंट बनाकर अपलोड कर सकती हैं। तो अगर इंडिविजुअल का करना है तो इंडिविजुअल पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर आप अपना कॉन्टैक्ट, जो आपका नाम है वो दर्ज कर देंगे, जो आपका ईमेल है वो आप दर्ज कर देंगे, मोबाइल नंबर दर्ज कर देंगे, एड्रेस दर्ज कर देंगे, सिटी स्टेट सब कुछ आप दर्ज करेंगे। यहां पर यस पर क्लिक करेंगे कि हाँ आप भारत के नागरिक है तो नागरिक है तो यस पर क्लिक करिए भाई। अब इसके बाद आप पासवर्ड को क्रिएट करेंगे जो कि मिनिमम 6 कैरेक्टर का और एक स्पेशल सिंबल अल्फाबेट न्यूमेरिक आपको अपर कैस लोअर कैस यूज करना है। अब उसके बाद कैप्चा फिलअप करके रजिस्टर पर क्लिक करना है और यहां से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। फिर उसके अप्रूवल के लिए 1-2 दिन आपको वेट करना पड़ेगा। जब अप्रूवल मिल जाता है उसके बाद आपको लॉग इन करना होता है। लॉग इन करने के लिए देखिए यहां पर आएंगे ना, जो आप पब्लिश ऐप नाउ पर क्लिक किए थे तो इसके बाद आपको लॉग इन का ऑप्शन मिलता है। तो यहां पर आप अपना ईमेल और पासवर्ड दर्ज करके लॉग इन कर सकते हैं, नहीं तो आप मोबाइल नंबर के वाया भी लॉग इन कर सकते हैं ओटीपी से। जैसे यहां पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आप एंटर कर देंगे जो आपका रजिस्ट्रेशन के समय आप यूज किए हैं और लॉग इन पर क्लिक करेंगे। अब एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहां पर फिलअप करके वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार के इंटरफेस आपको मिलता है। अब यहां पर देखिए जो अकाउंट आप बनाते हैं अप्रूवल मिलने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको शो होता है। ऊपर में ही आपको ऑप्शन मिलता है अपलोड एंड्रॉइड ऐप या अपलोड iOS ऐप। इन दोनों में से कोई भी एप्लीकेशन या दोनों ही है तो आप दोनों ही अपलोड कर सकते हैं। टोटल डाउनलोड्स कितने हुए हैं आपके एप्लीकेशन वो आपको शो हो जाएगा। कितने लाइव एप्लीकेशन है जो आप अपलोड किए हैं वो आपको शो हो जाएगा। एंड्रॉइड एप्लीकेशन, iOS एप्लीकेशन सारा होम पेज पर ही आपको दिखाता है। कोई ड्राफ्ट एप्लीकेशन है वो भी आपको यहां पर शो हो जाएगा। अगर कोई एप्लीकेशन डिसेबल किया गया है तो यहां पर आपको शो हो जाएगा। जस्ट आप एप्लीकेशन जो डैशबोर्ड है ना इसके नीचे आप देखोगे तो कितने एप्लीकेशन को अप्रूवल मिला हुआ है, कितना पेंडिंग में है, कितना को आप रीसबमिट किए हैं, कितना एप्लीकेशन डिसेबल किया गया है, ये सब ऑप्शन आपको मिलेगा। अपलोड में देखोगे तो एंड्रॉइड एप्लीकेशन को अपलोड कर सकते हैं, iOS एप्लीकेशन या बल्क में एप्लीकेशन को अपलोड कर सकते हैं या ड्राफ्ट एप्लीकेशन, ये ऑप्शन आपको मिलता है। जनरल रिपोर्ट भी यहां पर प्राप्त कर सकती हैं। रेटिंग किस तरह से आपको मिला हुआ है वो भी देख सकते हैं। समरी रिपोर्ट का भी ऑप्शन आपको मिलता है। अगर कोई सपोर्ट चाहिए तो सपोर्ट भी यहां से प्राप्त कर सकते हैं। यहां तक कि आप अपना वीटा वर्जन भी एप्लीकेशन का अपलोड कर सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है ना, नाउ यू कैन अपलोड वीटा वर्जन, आप अपना वीटा वर्जन भी अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, एप्लीकेशन अपलोड करने के लिए जस्ट यहां पर अगर एंड्रॉइड एप्लीकेशन है तो अपलोड एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर टोटल के टोटल 4 स्टेप है, जिसमें सबसे पहला स्टेप है बेसिक इंफॉर्मेशन। बेसिक इंफॉर्मेशन में एप्लीकेशन का नाम क्या है वो आपको दर्ज कर देना है। मैं एग्जांपल ऐसे ही दर्ज कर दिया हूं। डिस्क्रिप्शन आपको दर्ज करना है एप्लीकेशन के बारे में या फिर जिस भी रिलेटेड एप्लीकेशन है उसके बारे में आप डिस्क्रिप्शन डाल देंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आप मैक्सिमम 4000 कैरेक्टर तक डाल सकते हैं। इसके बाद मिनिमम प्लेटफॉर्म वर्जन आपका क्या है, जो कि सपोर्ट की बात आ रही है तो अगर लॉलीपॉप 5.0 से शुरू होता है और एंड्रॉइड 11 तक तो उस अनुसार से आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। सर्विस का टाइप क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस या फिर स्टेट गवर्नमेंट सर्विस या जनरल एप्लीकेशन है या फिर कोई अदर है तो अदर वाले ऑप्शन भी आप चुन सकते हैं। इसके बाद स्टेट ऑल स्टेट रहने दीजिए, ठीक रहेगा। इसके बाद कैटेगरी क्या है, कैटेगरी में बहुत सारी कैटेगरी है, न्यूज से रिलेटेड, अदर, शॉपिंग, एजुकेशन, बहुत सारी कैटेगरी है तो आप एप्लीकेशन की कैटेगरी को चुन लेंगे। डेवलप्ड बाय यानी कि कौन डेवलप्ड इसे कर रहा है, इसका नाम वगैरह या फिर जो भी आपका कंपनी होगा उस अनुसार से डेवलप्ड
अडॉप्ट बाय में आप डाल देंगे। उसके बाद सपोर्ट ईमेल आपको देना है, हेल्प के लिए भाई आपका ईमेल होना चाहिए ना, इसलिए जो लोगों को मदद की जरूरत हो तो आपके ईमेल पर मेल करेंगे, तो आपको अपना ईमेल देना है। फोन नंबर भी आपको अपना देना है। और यहाँ पर बिलोंग टू, एप्लीकेशन बिलोंग्स टू, तो यहाँ पर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट, प्राइवेट है तो प्राइवेट, और पीएसयू है तो पीएसयू। ये सब डिटेल आपको पहले वाले पेज में जो मैंने आपको बताया बेसिक इंफॉर्मेशन, इसमें आपको दर्ज करना है। अब इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपका डेटा यहाँ पर सेव होने लगेगा, तब तक आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। अब नेक्स्ट स्टेप एप्लीकेशन अपलोड का आता है। एप्लीकेशन अपलोड आपको करना है जो कि एपीके फॉर्मेट में। तो एप्लीकेशन को अपलोड करने के लिए चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैं एक एप्लीकेशन को सिलेक्ट किया हूँ। यहाँ पर मैक्सिमम 200 MB तक के फाइल साइज को आप अपलोड कर सकते हैं। ये डालने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में एप्लीकेशन की आइकन और स्क्रीनशॉट आपको डालना है। तो एप्लीकेशन की आइकन डालने के लिए यहाँ पर आप चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और जो भी फाइल में आपका एप्लीकेशन का आइकन है उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद स्क्रीनशॉट डालने के लिए आप यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करेंगे। स्क्रीनशॉट 1 2 3 4 5 करके आप यहाँ पर डाल देंगे। अब फाइल साइज टाइप के बारे में बात करें तो यहाँ पर एप्लीकेशन आइकन की फॉर्मेट जो होना चाहिए वो PNG और JPG फाइल में होना चाहिए। साइज 512x512 px में और 200 KB से नीचे होना चाहिए। वही स्क्रीनशॉट जो डालोगे, स्क्रीनशॉट का भी फॉर्मेट PNG या JPG फाइल होना चाहिए। साइज 155x290 px और लेस देन 1 MB यानी 1 MB से कम वाली होना चाहिए। तो ये सब डिटेल आप ध्यान से डालिए और उसके बाद फाइनल स्टेप में चले जाइए। फाइनल स्टेप में परमिशन की एक ऑप्शन आता है, तो आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट करना पड़ेगा सारा डिटेल एंटर करके। इसके बाद आपका पेंडिंग में दिखाएगा, ठीक है। अप्रूवल मिलते ही अप्रूव्ड में आपको दिखाता है और अप्रूवल 1 दिन 2 दिन में आसानी से मिल जाता है। अगर कोई एप्लीकेशन अपलोड करते करते आप किसी कारण से बैक आ गए या आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो ड्राफ्ट ऐप पे जाएंगे और जो भी एप्लीकेशन आप यहाँ पर अपलोड किए रहते हैं सब यहाँ पर दिखाता है। उसे आप एडिट कर सकते हैं या यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, जो कि एप्लीकेशन एक आईडी आपको मिल जाता है और कब आपने अपलोड किया था ये भी आपको दिख जाता है। तो यहाँ पर आप गवर्नमेंट यानी सरकारी ऐप स्टोर पर किस तरह से एप्लीकेशन को अपना अपलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, वो मैंने आपको जानकारी दे दिया। बस लास्ट स्टेप तो सिंपल है ना, यही सब डिटेल एंटर करके लास्ट स्टेप में आप सबमिट कर देंगे और पेंडिंग में आपका जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे 1-2 दिन में अप्रूवल हो जाएगा, ठीक है। और अप्रूवल होने के बाद अप्रूव्ड वाला ऑप्शन में आएंगे और ऑल एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो जितने भी एप्लीकेशन की अप्रूवल मिला रहेगा यहाँ पर शो हो जाएगा। इसके बाद आपका एप्लीकेशन यहाँ पर दिखाएगा जो कि इस ऐप स्टोर को अपने मोबाइल फोन में कोई भी इंस्टॉल करेगा और इस ऐप स्टोर को ओपन करेगा तो उसमें ये एप्लीकेशन जो आप अपलोड करेंगे वो जरूर दिखाएगा। देखिए अभी बहुत कम एप्लीकेशन इसमें देखने को मिलेगा, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर अपलोड करने की छूट दी गई है वो भी सरकारी ऐप स्टोर पर, मुझे लगता है बहुत जल्द जो है इसमें बहुत सारे एप्लीकेशन जैसे फोन पे वगैरह सब एप्लीकेशन आपको दिखाई देगा। तो इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से आप गवर्नमेंट यानी सरकारी ऐप स्टोर पर अपना एप्लीकेशन को अपलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। उम्मीद करेंगे आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल पर नए होंगे तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।